जो कारोबारी बंदा है, जो इन्वेस्टर है, उसने मार्केट देखनी है। इंडिया की इस वक्त डिजिटल मार्केट हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। वो डिजिटल कारोबार कर रहे हैं, डिजिटली वो सोशल मीडिया मुख्तलिफ़ किस्म के वहाँ पे दफ्तर खुल चुके हैं, अमेज़ॉन के हर चीज़ के। तो इंडिया ने अपने आप को इस काबिल बनाया है, हमें जो है ना वी शुड अप्रिशिएट देम कि उन्होंने जो है ना इस लेवल तक अपने आप को लेके गए हैं। उनके आईटी सेंटर्स देख लें आप, उन्होंने हर हवाले से, उन्होंने एजुकेशन के हवाले से एक्सेल किया है। इंडिया में उसकी जो हुकूमत है वो जो भी इन्वेस्टर उधर आता है वो उसको सहूलतें देते हैं। ये हमारे पाकिस्तान में भी अगर हम इन्वेस्टर को सहूलतें देंगे उनको इधर वो वाला माहौल प्रोवाइड करेंगे तो ज़ाहिर इन्वेस्टर को भी फ़ायदा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मतीन। नाज़रीन, अगर हम इंटरनेशनली ताल्लुकात की बात करते हैं तो इंडिया जो है नंबर 1 पे है। नरेंद्र मोदी साहब जो है इंटरनेशनली दौरों पे जाते हैं, उनसे बड़े अच्छी तरीके से बातचीत करते हैं और डिफरेंट प्रोजेक्ट से भी बात करते हैं। अभी नरेंद्र मोदी साहब 3 दिन के दौरे पर गए थे और वहाँ पर जो है हर एक से बातचीत की। PM थे, CEO थे और अभी जो है गूगल के CEO जो हैं सुंदर पिचाई, उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे नरेंद्र मोदी साहब से मिलकर बेहद खुशी हुई है। उनकी तरक्की को देख के उन्होंने बातचीत की और उन्होंने कहा ये बड़ी अमेजिंग बात है कि वो बड़े अच्छे तरीके से आगे जा रहे हैं और हम जो है कुछ टाइम में जो है उधर जो है फैंटिक सेंटर बनाने जा रहे हैं। ये एक बड़ी अमेजिंग बात है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर इंटरनेशनल ताल्लुकात किस तरह से चल रहे हैं, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। आवाम की तरफ चलते हैं। आवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। देखिए मैम, सबसे पहले जो बात है वो है पॉलिटिकल स्टेबल मुल्क की। इंडिया इस वक्त हमसे कई ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबल है। जब नरेंद्र मोदी किसी दौरे पे जाता है तो उसके पीछे उसका पूरा मुल्क खड़ा है, चाहे वो कारोबारी शोबा है, चाहे वो मीडिया है, चाहे जो चीज़ भी है, चाहे उनकी इस्टेब्लिशमेंट है, वो मोदी को पूरी तरीके से बैक कर रही है। इसी तरह जो आपने बात की ऑनलाइन की, जो कारोबारी बंदा है, जो इन्वेस्टर है, उसने मार्केट देखनी है। इंडिया की इस वक्त डिजिटल मार्केट हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। वो डिजिटल कारोबार कर रहे हैं, डिजिटली वो सोशल मीडिया मुख्तलिफ़ किस्म के वहाँ पे दफ्तर खुल चुके हैं, अमेज़ॉन के हर चीज़ के। तो इसी वजह से जो बाहर का इन्वेस्टर देखता है वो देखता है स्टेबल मुल्क है, काम करने के काबिल है, वहाँ से उसे इनकम मिलेगी, वहाँ से उसकी रेवेन्यू जनरेट होगा। ज़ाहिर बात है वो उस मुल्क की तरफ जाएगा ना जहाँ से उसको फ़ायदा हो रहा है। दूसरी बड़ी बात ये कि हर एक चीज़ वहाँ पर बड़ी स्टेबल है। आप देखिए वहाँ हर एक चीज़ को, प्लांट को, IT में देख लें आप, ऑटोमोबाइल में देख लें, हर एक में बड़े तेज़ी से तरक्की कर रहा है। तो क्या कहते हैं वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ चलते हैं कि हमने अपने आवाम का फ़ायदा करना ही करता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब कभी भी घाटे की सौदा नहीं करते। बिल्कुल, देखें नरेंद्र मोदी और इंडिया और जो US है वो पहले से उनका जो स्ट्रेटजिक अलायंस है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। इस वक्त जो मोदी है उसने उसको और ज़्यादा मजबूत कर दिया है। और दूसरा पाकिस्तान का उन्होंने जो है इंटरनेशनली तना करने की भी कोशिश की है। उसके अभी वो गया दौरे पे तो उनका जो एलामिया जारी हुआ है तो वही पुरानी बातें आ गई कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द तंजीमें काम कर रही हैं तो उसके खिलाफ पाकिस्तान जो है वो सख्ती से काम करे। दूसरी तरफ इंडिया के अंदर वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। तो यहाँ से हमें बात यही पता चलती है कि नरेंद्र मोदी जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, ठीक है वो तो कर रहे हैं शहबाज शरीफ, लेकिन जो अमेरिका जो इंडिया है वो उनका प्राइम मिनिस्टर है वो अच्छी तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहा है और अपने मुल्क के अंदर बाहर से सरमाया लेकर आ रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और क्या कहते हैं, आपको नहीं लगता है ऐसा ही होना चाहिए? यहाँ पर क्या डिफ़ॉल्ट चल रहे हैं कि हम तरक्की की तरफ नहीं जा रहे हैं। हमारी वो जो करेंसी है वो भी डाउन चली गई है, ठीक है, मार्केट भी हमारी डाउन हो गई है, यहाँ इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं। जी बिल्कुल, देखें जो मुल्क के हालात हैं, आए रोज़ धरना, आए रोज़ जो है वो मार्केट शटर डाउन और डिजिटली हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। कभी इस चीज़ पे पाबंदी लगाओ, अभी टिकटॉक पे पाबंदी लगाओ, फेसबुक पे लगाओ, कोई इसी वजह से इसी में ही लगे हुए हैं। तो क्या कहते हैं इधर क्या सबसे पहले होना चाहिए तो हालात सही हो? यहाँ पे सबसे पहले जो ऑनलाइन काम करने वाला तबका है उसको बहुत ज़्यादा मुराद दी जाए। मुराद इन सेंस कि उनको ईजी किया जाए कि आप टैक्स वगैरह उनके ख़त्म कर दें। पहले ही बहुत थोड़ी इनकम है। एग्जैक्टली, टैक्स की भी आपने बात की। इंडिया में जो है प्रॉपर एक लिमिट होती है, वो एकदम टैक्स नहीं लगाते। तो सारी बातें वहाँ पर जैसे एप्पल स्टोर खुला, आईफोन, उन्होंने बड़े भरपूर तरीके से वहाँ काम किया विदाउट टैक्स शुरू में, ठीक है। तो यहाँ पर आने वाले फिर इसलिए तो वो बैक स्टेप हो जाते हैं। तो जारी बात है ये तो होना चाहिए ना, टैक्स थोड़ा इशू हो। देखिए तो जो यहाँ पर क्यों नहीं हल हो पा? ऑनलाइन जो काम कर रहा है वो उसके लिए मुश्किलात हैं। अब देखें जो एक छोटा सा यूट्यूबर है 30% वो कट करवा के, पहले इनकम उसकी बहुत कम जनरेट हो रही है, तो इतनी वो कटिंग करवा लेगा तो फिर वो क्या कमाएगा। और इसी तरह जो ऑनलाइन स्टोर है उसकी पैकेजिंग, उसकी ये वो बाहर से इन्वेस्टर ढूंढना, बाहर से चीज़ें करना, तो यहाँ के डिजिटल मार्केट जो रन करना चाहते हैं उसके लिए ज़्यादा मुश्किलात हैं। हुकूमत इन डिजिटल मार्केट्स को जो देखें, ये ऑनलाइन बिजनेस का दौर है, ये जो भी आप काम कर रहे हैं जब उसको ऑनलाइन करते हैं तो उसका रेवेन्यू मल्टीप्लाई हो जाता है। हुकूमत को चाहिए इस वक्त जो डिजिटल लोग काम करना चाह रहे हैं, जो ई कॉमर्स करना चाह रहे हैं, उनको बैक करें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि
बिल्कुल। क्या कहते हैं, हमें इंटरनेशनल ताल्लुकात अगर बेहतर करने हों तो हमें सारी पता है स्टेबल होना पड़ेगा हुकूमत को। ज़ाहिर बात है, आप देखिए ना नरेंद्र मोदी साहब जिस तरह से जा रहे हैं और लोग उनको ऑफर्स कर रहे हैं कि हम ये प्लांट उधर लगा देते हैं, इस तरह से सेंटर बना देते हैं, तो यहाँ पर भी तो इस तरह होना चाहिए। जी बिल्कुल, देखें बाहर के लोग जब देखेंगे मुल्क स्टेबल है, तो फिर पॉलिटिकली automatic स्टेबल है, वो खुद आएंगे, वो खुद आपको ऑफर करेंगे। देखें कारोबारी बंदा अपनी मार्केट खुद ढूंढता है, जब वो देखेगा कि यहाँ से मुझे रेवेन्यू जनरेट होना है, यहाँ से मुझे पैसे मिलने हैं, तो वो खुद आपके पास आएगा। लेकिन जब वो देखेगा कि मुल्क के सियासी हालात गड़बड़ का शिकार हैं, मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, वो इधर नहीं आएगा। उसने आके अपना पैसे ज़ाया तो नहीं करना है ना। इंडिया ज़ाहिर बात है, देखिए अब प्रॉपर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुई है उधर। कोई भी लाइक कंट्री है, किसी ने भी अपनी प्रॉपर जो है ना इन्वेस्टमेंट करनी है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आगे जाना है, तो वहाँ की जो है ना सिचुएशन, जैसे अब हमारे यहाँ पे सिचुएशन देख लें, पॉलिटिकल सिचुएशन, हम स्टेबल नहीं हैं, हम किसी भी तरह स्टेबल नहीं है। किसी भी सिचुएशन में देख लें, पॉलिटिकल वाइज देख लें, हम जो है ना अपनी डेमोक्रेसी देख लें, हमारी डेमोक्रेसी बिल्कुल ना होने के बराबर है, ज़ीरो लेवल पे है। तो इंडिया की अगर आप बात करते हैं ना, तो इंडिया ने अपने आप को इस काबिल बनाया है। हमें जो है ना वी शुड अप्रिशिएट देम कि उन्होंने जो है ना इस लेवल तक अपने आप को लेके गए हैं। उनके आईटी सेंटर्स देख लें आप, उन्होंने हर हवाले से, उन्होंने एजुकेशन के हवाले से एक्सेल किया है, उन्होंने मेडिकल के हवाले से उनके देखें कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स जो है ना इंडियन हैं। अब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं आप, तो जो है ना किसी ने भी आके इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए आपका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है बाहर जाके, जिसने आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो है, जो कह सकते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह हो सकती है कि वो बाहर जाके अपने आप को जो है ना रिप्रेजेंट करे इस तरह। देखिए हमारे वजीर खारजा पिछले दिन गए, अब ये फ्रांस में जो गए हैं, अब ये वाकया एक हुआ है कि उन्होंने छतरी एक वुमेन ने दी, तो वो खुद ही अकेले लेके चल दी है, ये नहीं हुआ पीछे वो खड़ी है उनको ही दे देते। तो ये बिहेवियर लाइक दिस, वो तो हर एक चीज़ नोट करते हैं, तो फिर इन्वेस्टर्स का तो हर एक चीज़ पॉइंट आउट करते हैं। हर चीज़ एक बिजनेस, अगर आपने बिजनेस करना है ना, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज ही बहुत वो होती है जो आपको जो है ना दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करना होता है। क्या कहते हैं कि अभी जो हमारे पाकिस्तान की करंट सिचुएशन चल रही है, क्या चीज़ यहाँ पर पहले ठीक हो तो सारे मामला बड़े अच्छे हो सकते हैं और इन्वेस्टर्स और इंटरनेशनल ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। अब हमारे लिए सबसे पहले जो हमारी कंट्री को प्रॉपर रिप्रेजेंट करे, हमें वो बंदा चाहिए। लाइक जैसे इमरान खान की गवर्नमेंट में, पीटीआई की गवर्नमेंट में ऐसा था कि इन्वेस्टर्स आना शुरू हो गए थे, हमारे मुल्क में स्टार्ट हो गई थी इन्वेस्टमेंट। हमें जो है ना हमारे फॉरेन रेवेन्यूज़ इतने बेहतर हो गए थे कि हम लाइक किसी भी कंट्री को, लाइक अब हमें से देखें श्रीलंका, उनका कितने फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, लेकिन वो हमें से फिर भी बेहतर है। लाइक उनके सिर्फ 2 सोर्सेज हैं, वो टी की करते हैं या उनका कोई वो है जो, मतलब ये खुद की डेवलपमेंट भी तो हो रही है, ताकि वो खुद यहाँ हमारा कुछ अगर प्लांट अपना बंद भी जाता है तो वो बंद ही हो जाता है, आगे चलता ही नहीं है। पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ अगर कोई स्टार्ट भी करता है ना, तो वो पहले अपना सोचता है, ठीक है, फिर बाकी वो कंट्री का सोचता है। लाइक वो अपना सोच के अपना जो ना जो भी आते हैं उसके पास इन्वेस्टमेंट आती है, वो उसमें खा जाते हैं सब, उसमें जो है ना वो करप्शन करते हैं। नेगेटिव हमारा पॉइंट जा रहा है। तो क्या कहते हैं, हमें जो है इख्तिलाफात से हट के हमें अपने हमसाया मुल्क के साथ थोड़ी कारोबारी लिहाज से या वैसे भी कोई पॉइंट शेयर नहीं करने चाहिए। देखिए इंडियन का पॉइंट ऑफ व्यू शुरू से ही रहा है, वो हमारे साथ ताल्लुकात चाहते हैं, हमारे साथ वो इकोनॉमिकली वाइज भी चाहते हैं। वो कहते हैं हमारे यहाँ भी ये डेमोक्रेसी हो ताकि हम बात कर सकें। अब जब भी हम बात एक फोरम पे आते हैं, बात करते हैं, हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट आ जाती है। आपको नेगेटिव नहीं ना, पॉजिटिव लेके भी काम ले लें, स्मार्ट। उनका मोटिव यही रहा है कि आप जो है ना अपनी गवर्नमेंट लेवल पे आप हमसे आके बात करें। हमारे यहाँ के गवर्नमेंट लेवल में भी वही लोग आ जाते हैं जो पूरे मुल्क चला रहे हैं। अब मैं उनके बारे में मज़ीद तो कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन ये हालात यहाँ बेहतर होंगे तो हमारे इन्वेस्टर्स भी बेहतर हो सकते हैं। तो अभी जो है अगर हम देखते हैं हर एक इन्वेस्टर्स को उधर जा रहा है, तो हमें भी ज़ाहिर बात हमारा भी होता है कि यहाँ पर आएँ, डायरेक्ट यहाँ पर हमारे साथ करें। ये एक उनके लिए बड़ी, इंडिया के लिए जो है बड़ा उसकी बात है। क्या कहते हैं, उनकी पूरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, इंडिया की बड़ी मेहनत है उनकी इसके पीछे, बहुत मेहनत है। उन्होंने मीन्स कि वो हमेशा चाहते हैं कि हमसे जो है ना वो कर। अब क्रिकेट के हवाले से देख लें, उनका यही फोरम रहा है कि आप जो है ना आप न्यूट्रल लेके हमसे बात करें। लेकिन अब जो है ना क्रिकेट पे भी अब जो हाइब्रिड मॉडल आया है उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया है, लेकिन उसमें यह है कि पाकिस्तान की यही सिचुएशन थी कि 3 मैचेस हम 4 मैचेस पाकिस्तान में करवा लेते हैं, उनमें से भी पाकिस्तान का सिर्फ 1 मैच है। वो यही है ना कि जब हम ये है ना कि आप वो ट्रस्ट लेवल होता है ना, वो जब हमें इतना पोटेंशियल ही नहीं है कि हम अपने आप को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके, तो हम आगे क्या करेंगे? हम चाहे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, चाहे वो किसी भी पर्सपेक्टिव में से देख लें, हमें इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हम उनके आगे से बात कर सकें। तो क्या कहते हैं, अगर हमारे कोई मुल्क के हालात स्टेबल हो सकते हैं, हो जाएं, तो कुछ आगे बेहतर जाते हुए लग रहे हैं हालात? मुझे बेहतर थोड़े से लग रहे हैं,
क्योंकि अल्लाह मीन्स के हम उम्मीद ही कर सकते हैं ना, ये उम्मीद सारे पे दुनिया कायम है। आवाम भी और हुकूमत दोनों मिलकर काम करें। अवाम और हुकूमत मिलकर काम करें एक अच्छे, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, लेकिन यह है कि उन्हें अवाम के साथ इंगेज करना चाहिए। तो ठीक है। ये जो है ना बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से यही एक मेन एज है कि हमारी गवर्नमेंट भी हमारे से इन्वॉल्व, थोड़ा सा हम भी इन्वॉल्व हों, और तब जो है ना कुछ ठीक है। बेहतरी नज़र आ सकती है इन फ्यूचर, मैं कह सकता हूँ। इंडिया में उसकी जो हुकूमत है वो जो भी इन्वेस्टर उधर आता है वो उसको सहूलतें देते हैं। ये हमारे पाकिस्तान में भी अगर हम इन्वेस्टर को सहूलतें देंगे हैं, उनको इधर वो वाला माहौल प्रोवाइड करेंगे, तो ज़ाहिर है इन्वेस्टर को भी फ़ायदा होना चाहिए, उसको भी, वो भी अपनी इकनॉमी आगे लेके जाना चाहता है। तो इन्वेस्टर को मैं कहता हूँ कि मेरा मुल्क पाकिस्तान है, वो भी अगर सहूलत देगा, हाँ वो भी इधर भी वो इन्वेस्ट करेंगे। बिल्कुल मेरी राय है। बिल्कुल। आप ये देखें, जो सुंदर पिचाई है वो CEO हैं गूगल के, वो इतना बड़ा सेंटर वहाँ खोलने जा रहे हैं, तो क्या कहते हैं यहाँ पर जो हमारे इंटरनेशनली ताल्लुकात है वो क्यों कमज़ोर हो गए, यहाँ पर क्या डिफ़ॉल्ट चल रहा है? ये तो हर एक की अपनी अपनी राय होती है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि हमारे जो इधर हुक्मरान हैं ठीक है। वो हुकूमत एक तरफा नहीं है, क्योंकि 3-4 पार्टियों की हुकूमत। हमारी खारजा पॉलिसी का ये जो किरदार है वो भी इतना भी अच्छा नहीं जा रहा। तो इसमें ये जो खारजा पॉलिसी का होता है वो भी मावन करें उसके साथ, तो इन्वेस्टर के साथ वो ज़ाहिर है इधर आएगा। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की है। अब ये देखें, इंडिया जो है हर एक चीज़ को लेके चलता है। क्या कहते हैं, वो पहले से प्लानिंग कर लेता है कि हमने इस चीज़ को आगे लेके जाना है, और फिर वो कामयाब हो जाता है। नहीं, वो पहले से प्लानिंग नहीं करता। उनकी हुकूमत वो पता कि एजुकेशन के लिहाज से वो अच्छा। हम पाकिस्तान से ज़्यादा आगे जा रहे हैं। ठीक है। उनके अदर मुल्क के रिलेशन है जो, वो उनकी हुकूमत जो होती है या वो इन्वॉल्व होती है उसमें, उनकी खारजा पॉलिसी होती है, वो तलकात के लिए वो बेस्ट होती है। ठीक है। हमारी इधर खारजा पॉलिसी मैं मानता हूँ इधर ठीक है, हमारे भी इधर हालात हो रहे हैं, लेकिन हम खारजा पॉलिसी बेहतर करें तो ठीक है। यहाँ पर आप कहें खारजा पॉलिसी, मतलब वहाँ पर ज़बरदस्त है। हाँ ज़बरदस्त। हर एक, अब देखें ना नरेंद्र मोदी साहब किसी भी, हालांकि उनके इख्तलाफात हैं हर एक से, इख्तलाफात लेकिन होते हैं। वो जब जाते हैं हर एक से बातचीत करते हैं, इंटरनेशनली ताल्लुकात यहाँ पर जो है वो क्यों नहीं कर पाते, हर एक से ताल्लुकात क्यों नहीं बरकरार रहते? ये तो मेरी राय के मुताबिक ये है कि जो भी हो है इधर, चाहे वो हमें वाम को भी चाहिए, ठीक है, वो हुकूमत और वाम दोनों मिलके इन्वेस्टर को ये सहूलतें दें। हाँ ठीक तो है। मेरी सही हो तो फिर सकता है। इन्वेस्टर्स भी हैं। अब देखें ना, यहाँ पर जो है कोई कुछ लॉन्च होता नहीं, पहले टैक्स तो लग जाते हैं। तो क्या कहते हैं, इंडिया में जो है वो प्रॉपर इस तरह से शुरू में तो टैक्स नहीं लगते, तो वो किस हिसाब से लेके चलते हैं? जी मैं यूए में भी रहा हूँ, उधर अच्छा। यूए में इकनॉमी क्यों आ गया, वो मसलन इन्वेस्टर उधर क्यों इन्वेस्ट करता है, मेरे मुताबिक है कि शुरू स्टार्टिंग में यूए में उन्होंने टैक्स माफ़ कर दिए थे। उनकी जो मसलन के बरामदात, ये जो पैसा आने जाने का, उसमें 1% भी टैक्स नहीं लगता था। अच्छा। इसलिए उधर इन्वेस्टर उधर ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, क्योंकि अगर हमारे भी इधर, मेरी राय के मुताबिक है कि 5 साल अगर इन्वेस्टर से ये टैक्स ना लिया जाए, हाँ इधर भी ज़ाहिर इन्वेस्टर आएंगे। इन्वेस्टर आएगा, ठीक हो गया। जी नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम की तरफ गए और उनसे पूछा कि इस तरह से जो है नरेंद्र मोदी साहब 3 दिन के दौरे पे गए थे और गूगल के CEO ने इस तरह से फैंडिक सेंटर वहाँ खोलने का कहा है जयपुर में, तो उनका क्या कहना है? उनका यही कहना है कि इन्वेस्टर जो है या कोई सेंटर या कोई इदारा वहाँ खोल भी रहा है या इन्वेस्टर कोई जा भी रहा है, वो इसलिए जा रहा है कि वहाँ की इकॉनमी बेस्ट है, वहाँ की हुकूमत स्टेबल है, इसलिए वो वहाँ जा रहे हैं। और इंडिया इस टाइम जो है टॉप पे जा रहा है, इकॉनमी में भी, IT में भी, हर एक शोबे में जो है वो अपनी ग्रिप बना रहा है। अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं, यहाँ पर बिल्कुल जो है मिसकम्युनिकेशन है, यहाँ पर जो है इदारों की भी गलती है और हुकूमत स्टेबल नहीं है सबसे पहले, और यहाँ को तालीमी जो निज़ाम है वो भी बेहतर बनाने की ज़रूरत है, ताकि हमारे स्टूडेंट्स सीख के आगे कुछ बेहतर कर सके। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।